हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की टीचर रोशन और आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम वाले शब्द यानी संज्ञा। नाम वाले शब्द संज्ञा, अध्याय नंबर 5, नाम वाले शब्द संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा से आप क्या समझते हैं? जैसे कि आपको शीर्षक से ही मालूम पड़ रहा है, नाम वाले शब्द यानी कि नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं, व्याकरण की भाषा में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इस पाठ में हम संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं नेमिंग वर्ड यानी नाउन। नाउन यानी संज्ञा। मेरे साथ गुनगुनाइए बच्चों। यहाँ पर कविता से शुरू करते हैं। संज्ञा वह जो नाम बताए, किसी वस्तु या प्राणी को पहचाने। कभी शहर, कभी नदी का रूप, कभी व्यक्ति, कभी देश सुहाने। तो बच्चों, यहाँ कविता से ही मालूम पड़ रहा है, संज्ञा यानी संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी स्थान हैं, संसार में जो कुछ है, सबके अपने नाम है और व्याकरण की भाषा में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ नीचे चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों ये देखिए, ये है नदी, तो लिख दीजिए इसका नाम नदी है, यानी इसकी संज्ञा नदी है। अब हम जब संज्ञा सीख रहे हैं, अब तो आप समझ गए, जब हम संज्ञा का अध्ययन कर रहे हैं तो हम नाम के स्थान पे संज्ञा बोल सकते हैं। इसकी संज्ञा क्या है बताइए? किताब। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की पहचान जो उसके नाम से जानी जाती है, और नाम को ही आप संज्ञा कहते हैं। इसकी संज्ञा आदमी, ठीक है। और इसकी संज्ञा बताइए, देखकर बताइए किस चीज की पहचान है। बिल्कुल ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ऐसा नजारा बड़े बड़े शहर में देखने को मिलता है। तो आप शहर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? शहर लिख सकते हैं, नगर लिख सकते हैं। नगर लिख दीजिए। गांव में तो खेत खलियान होते हैं, नगर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, हम पाठ को आगे जारी रखते हैं। इन्हें पहचानिए और नाम बताइए। तो बच्चों अब देखिए चित्र को, और नीचे इनका नाम भी लिखा है, यानी इनकी संज्ञा। इसकी संज्ञा क्या है? सेब। और इसकी संज्ञा आपका कौवा है। इसकी संज्ञा मंदिर, और यह आपकी घड़ी है। तो इतना समझ आया बच्चों? चित्रों की पहचान उनके नाम से हो रही है, और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। सबकी अपनी अपनी पहचान है, उस पहचान को ही संज्ञा कहते हैं। आइए अन्य उदाहरण देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है, मेरा नाम गौरव है, मुझे आम पसंद है, मेरे दादाजी बाजार गए हैं, आम में मिठास है या नहीं उन्हें पहचान है। तो बच्चों यहाँ पर जो रंगीन है, यह है आपकी संज्ञा शब्द, यही आपकी संज्ञा है यानी नाम है। गौरव एक संज्ञा है, और आम, दादा, बाजार, किसी न किसी स्थान, वस्तु और व्यक्ति की यहाँ पर संज्ञा दिखाई जा रही है। ठीक है, तो बच्चों गौरव, गौरव जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दादा आपका जातिवाचक संज्ञा। देखो संज्ञा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो आने वाली कक्षा में आप समझेंगे, बस मैं आपको मोटे तौर से बता देती हूँ। बाजार स्थान, स्थान को कहते हैं। ठीक है, मिठास आपकी क्या है? मिठास आपकी किसी चीज के गुण है। तो बच्चों गुण के भी अपने नाम होते हैं, यानी कि मैंने कहा संसार में जितनी भी चीजें हैं, सबकी अपनी संज्ञा है यानी नाम है। तो आप देखिए बच्चों, रंगीन शब्द सभी आपकी संज्ञा हैं। तो इस तरह परिभाषा पर देखिए, परिभाषा, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य नाम देखिए, व्यक्तियों के नाम में जैसे राम, सैनिक, अध्यापक और पिता। ठीक इस तरह से जीव जंतुओं के नाम भी होते हैं, जैसे कछुआ, मछली, चीता, सांप। आगे स्थान के नाम, जैसे जयपुर एक स्थान है, दिल्ली भी आपका स्थान, बगीचा, बाजार। आगे वस्तुओं के नाम में जैसे देखिए कंप्यूटर, बस्ता, पेंसिल, सोफा, ये सभी आपके व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम है।
तो बच्चों पाठ समाप्त हुआ। हमने सीखा संसार में हर किसी का अपना नाम होता है और नाम को ही आप व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पाठ समाप्त हुआ। प्रश्नावली, बातचीत की बारी। तो बताइए बच्चों, अपने माता पिता का नाम क्या है? आपके माता पिता का नाम क्या है बताइए। ख देखिए, अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम भी बताइए। आपका नाम प्राणी में आता है या वस्तु में आता है? प्राणी यानी जिसमें जीवन है, वस्तु यानी बेजान चीजों को जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, बेजान चीजें जिनमें जीवन नहीं है, वो आपके वस्तु के अंतर्गत आ जाते। तो आप क्या हैं, आप बताइए। चलिए आगे देखिए, लिखने की बारी। पहला देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, व्याकरण में नाम को कहते हैं, व्याकरण में नाम को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द है, इनमें से संज्ञा शब्द क्या है बताइए। उपवन आपका संज्ञा शब्द है। आगे देखिए, ग देखिए, खा हो चुका है। ग एक स्थान का नाम है, नाम स्थान का नाम आगरा आपका स्थान है। ठीक है, वस्तु का नाम बताइए। वस्तु, इनमें से वस्तु बताइए, यानी कि वस्तु बेजान चीजों को कहते हैं। पेंसिल आपकी वस्तु है। चलिए दूसरा जी, दो दो नाम लिखिए, फूलों के दो नाम लिखिए। लिखिए बच्चों फूलों के नाम। कमल, गुलाब। ठीक है, सब्जी के नाम, सब्जी के नाम टमाटर, ठीक, अदरक। आप भी अपने अनुसार कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैंने तो उदाहरण के तौर पे बता दिया। गा देखिए बच्चों, रंगों के नाम जैसे लाल, हरा। आगे फलों के नाम में सेब, केला। ठीक, आगे शहरों के नाम में जैसे दिल्ली, लखनऊ। ठीक, आगे मिठाइयों के नाम जलेबी, पेड़ा। ठीक, तीसरा अभ्यास, चित्र देखकर उनके नाम सही स्थान पर लिखिए। तो आपको सही स्थान पर नाम लिखना है। प्राणी के अंतर्गत क्या आ जाते हैं बताइए। प्राणी में आपके जीव जंतु मनुष्य सब कुछ आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका कछुआ प्राणी है, शेर आपका प्राणी है, आदमी भी आपका प्राणी है और शिक्षक भी आपका प्राणी है। तो लिख दीजिए कछुआ, शेर, आदमी, शिक्षक या अध्यापक भी लिख सकते हैं। ठीक, और बच्चों वस्तु के अंतर्गत ये आपका बैग, यानी इसको हिंदी में हम थैला कहेंगे, और आपका किताब जो है वस्तु। लिख दीजिए थैला, किताब या पुस्तक। पुस्तक भी कहते हैं, आप पुस्तक लिख लीजिए, मैं किताब लिख दिया है। चलिए तो बच्चों अब बचा स्थान। देखिए नगर स्थान है जहाँ पर बहुत सारी क्या जनसंख्या रहती है, अपनी अपनी जगह, अपना अपना घर बनाकर नगर आपका स्थान जाता है। ठीक है, मंदिर भी आपका स्थान है जो निश्चित एक जगह पर बना है। ठीक, चलिए ये अभ्यास आपका पूरा हुआ। क्रियाकलाप आप स्वयं कीजिएगा। जो आप देखो बच्चों, अपने घर के आसपास जो भी चीजें देख रहे हो, जो भी वस्तु, स्थान, जो भी व्यक्ति आप देख रहे हो, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर 5 पालतू और 5 जंगली जानवरों के नाम भी आप स्वयं लिखेंगे। पालतू और जंगली जानवर, तो पालतू जंगली जानवर में क्या अंतर है ये आप समझते हुए लिखेंगे। तो बच्चों पालतू जानवर किसे कहते हैं? जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। पालतू जानवर जो पाले जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। तो बच्चों आप ये अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। आशा करते होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। स्वस्थ रहिए, रहिए।